पिछड़ा अभी भी पिछड़ा है, बेरोजगार बेरोजगार है। गुजरातियों के पावर से गुजरातियों ने जनादेश दिया है और वो गुजराती अब की बार अपनी सरकार बनाएगा, गुजरात के अंदर 125 प्लस लेके आएगा। हम मोदी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, पर जो विकास मॉडल बताया गया है वो खोखला मॉडल है। ओबीसी का अभी तक विकास नहीं हुआ गुजरात के अंदर। पिछड़ा अभी भी पिछड़ा है, बेरोजगार बेरोजगार है, गरीब गरीब है। ओबीसी SC ST के जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उसका अमलीकरण नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि जो पिछड़े आयोग है उनकी गारंटर सरकार नहीं बनती है। युवाओं को 85% रोजगार देने का जो वादा है वो सरकार पूरा नहीं करी। गुजरात के अंदर शराब की पाबंदी है, फिर भी बेरोक-टोक शराब भी की जा रही है, हजारों लोग मर रहे हैं। जब भी मुझे ये पावर मिलेगा गुजरात के अंदर शराब पाबंदी करूंगा और जो स्थानीय इकाई के उद्योग है उसके अंदर 85% जो रिजर्वेशन है गुजरातियों को जॉब देने का उसको सुदृढ़ करूंगा। तीसरा ये है कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करूंगा। ये 3 काम करेंगे। गुजरात के अंदर जो जनादेश सर्वे किया हमने, उस सर्वे के अंदर 25 लाख से ज्यादा परिवारों का सर्वे किया। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने यह बोला कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए, और मेरे लिए सरप्राइज ये था 2 लाख से ज्यादा पाटीदारों ने यह बोला अल्पेश ठाकुर तुम कांग्रेस में जाओ, बीजेपी में कभी मत जाना, वरना हम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करें, हम समर्थन नहीं करेंगे। गुजरातियों के पावर से गुजरातियों ने जनादेश दिया है और वो गुजराती अब की बार अपनी सरकार बनाएगा, गुजरात के अंदर 125 प्लस लेके आएगा और आने वाली सरकार गरीबों बेरोजगारों किसानों पिछड़ों की होगी, गुजरात के हर वर्ग की होगी। पाटीदार समृद्ध जाति गुजरात की, उसको आरक्षण मांगने के लिए जरूरत क्यों हुई? गुजरात की 1.5 लाख स्मॉल इंडस्ट्री खत्म हो गई। ये भाजपा की सरकार की बड़े उद्योग को लाने की नीति के कारण स्मॉल इंडस्ट्री खत्म हो गई। भारत आरक्षण की बात तो लास्ट की बात है, पर जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां सरकारी महकमे में नौकरी नहीं मिलती, जहां प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलती, और जब नोटबंदी आई, नोटबंदी को में क्या मिला, GST से क्या मिला, सब उद्योग खत्म हो गए, स्मॉल इंडस्ट्री खत्म हो गई, व्यापार खत्म हो गए, छोटे व्यापारी खत्म हो गए। तो वो व्यापारी खत्म हो गए तो आंदोलन शुरू हुआ पाटीदारों का। सभी लोगों को यही लगता है कि गुजरात एक विकास का मॉडल है। यही खड़े हैं, सामने ही एक सरकारी स्कूल है, जाइए वहां पे, क्या वो आधुनिकीकरण वहां दिखता है? जाइए झुग्गियों के अंदर, इस अहमदाबाद मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूं, जहां रोड पानी गटर का अभी बहुत बड़ा इश्यू है। 7 लाख किसानों पे कर्जा है, गुजरात का 7 लाख युवा बेरोजगार है। यार किस डेवलपमेंट की बात करें? प्लीज, हम मोदी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, पर जो विकास मॉडल बताया गया है वो खोखला मॉडल है। क्या गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने वाले मोदी साहब? मोदी साहब अब प्राइम मिनिस्टर है। ये गुजरात का इलेक्शन है और गुजरात के इलेक्शन के अंदर ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहते जो लोग हमारी बात नहीं सुनते। ये राहुल जी की मोदी साहब की लड़ाई नेशनल लेवल पर होगी, वो बात पक्की है, पर गुजरात के अंदर जब बात की जाए तो क्या विजय रूपाणी जी को देख के वोट करें? क्या वो गुजरात के अंदर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को देख के वोट करें? उनको ये बताना होगा कब तक आपके नाम पे वोट करेंगे। हम लोग जुड़ गए हैं ना, और हमारे पुराने लीडर भी है, चाहे भरत सिंह सोलंकी साहब हो, चाहे अर्जुन मोढवाड़ा जी हो, चाहे शक्ति सिंह जी हो, चाहे सिद्धार्थ पटेल साहब हो, चाहे तुषार चौधरी जी हो, चाहे कुंवर जी बावड़िया जी हो। ऐसे कई फेस है हमारे पास, बड़े बड़े फेस है जो ईमानदार फेस से लड़ते आए हैं। ऐसे ईमानदार फेसों को लेकर हम आगे आएंगे।